तो आइए स्टूडेंट, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स, प्लांट किंगडम का एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आइए एक महत्वपूर्ण सेगमेंट हम आपके सामने पुनः चालू करते हैं, जिसका नाम है ब्रायोफाइट्स। एक बार चालू करने से पहले मैं एक बार आग्रह करूंगा कि आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए स्टूडेंट, ब्रायोफाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो ब्रायोफाइट्स है, हमेशा याद रखिएगा कि यह टर्म जो है किसने दिया था। याद रखेंगे कि ब्राउन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म ब्रायोफाइट्स दिया था। ठीक है, इसको हम नॉन स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। मतलब इस पर यहाँ भी एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसको हम नॉन स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसको हम क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें भी रूट, स्टेम, लीफ जो है होता है। मतलब यहाँ से रूट, स्टेम और लीफ देखेंगे। इसके पहले हमने लिखा था टर्म लाइक, रूट स्टेम लाइक एल्गा में, लेकिन यहाँ पर रूट स्टेम लीफ थोड़ा बहुत डेवलप फॉर्म में आपको दिखेंगे। ठीक है, यह जो है इनको हम बोलते हैं ए ट्रैकियोफाइटा। ए ट्रैकियोफाइटा, इनको ए ट्रैकियोफाइटा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्मॉल साइज के होते हैं। हेंस स्मॉल साइज, ये स्मॉल साइज के होते हैं, इसलिए हमको स्टूडेंट क्या कहते हैं? ए ट्रैकियोफाइटा कहते हैं। इसके बाद हम इसको कह सकते हैं कि नॉन इंक्लूडिंग वेरियस मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स। इसमें वेरियस मॉस, इसमें लीवरवर्ट्स भी आते हैं। अभी मैं क्लासिफिकेशन में बताऊंगा। लीवरवर्ट्स भी आते हैं और इसमें क्या आते हैं? मॉसेस भी आते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि इसमें लीवरवर्ट्स भी आते हैं और मॉसेस भी आते हैं। इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इनका जीवन यापन के लिए जो है वाटर भी जरूरी है और टेरेस्ट्रियल पर भी ये रहते हैं। दोनों जगह पर ये रहते हैं। वाटर भी मस्ट होता है इनके रिप्रोडक्शन में। ठीक है, इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। जैसे एम्फीबिया में मेढक को रखा गया है। आप जानते हैं कि मेढक जो फ्रॉग होता है, राना टिग्रीना, उसका जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज, लार्वल स्टेज जो है पूरा आप जानते हैं। जो उसका लार्वा होता है पूरी तरह से पानी में रहता है, बाद में मेटामॉर्फोसिस होता है और फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बाद में वो स्थल पर भी रहने लगता है। तो उसी तरह से ये भी, इसके अंदर भी डुअल हैबिटेट शो करता है। ये पानी में भी रहता है, स्थल पर भी रहता है, इसलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कैन लाइव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब रहने के लिए तो ठीक है, स्थल पर रह सकता है। यह टेरेस्ट्रियल यह जो है टेरेस्ट्रियल जगह पर तो रहता है, स्थल पर तो रहता ही है। साथ ही साथ यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये किस पर निर्भर होता है? वाटर पर। इसीलिए इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कह सकते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? अगर इसके हैबिटेट की बात करें हम, तो फाउंड कॉमनली ग्रोइंग moist एंड सैडी प्लेसेज। ठीक है, स्टूडेंट, जो छायादार जगह होता है वो, और जो सैडी प्लेस होता है, पेड़ों के नीचे जहाँ पर प्रकाश बहुत वेल पहुँच नहीं पाता है, तो ऐसे जगहों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, यह डैम्प यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडेड
एरिया में पाए जाते हैं, डैम्प, ह्यूमिड एंड सडेड एरिया में पाए जाते हैं। और वेस्टर्न जो हिमालय होता है स्टूडेंट, जो वेस्टर्न हिमालय होता है कोल्ड माइन ऑफ ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। वेस्टर्न हिमालय जो होता है उसको कोल्ड माइन ऑफ ब्रायोफाइट्स, कोल्ड माइन ऑफ ब्रायोफाइट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्रायोफाइट्स देखने को मिलते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन, इसका और महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हो गया? दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन। सक्सेशन का नाम सुने होंगे, इकोलॉजी का टर्म है सक्सेशन। एक सक्सेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बेयर रॉक्स पर ये पाए जाते हैं, बेयर रॉक्स पर पाए जाते हैं। सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। इनकी प्लांट बॉडी जो है, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड। इनकी प्लांट बॉडी जो है एल्गा से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है, एल्गा से एडवांस होते हैं, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात, इनकी प्लांट बॉडी जो है ये थैलस लाइक भी होते हैं। जैसे अभी लिवरवर्ट देखेंगे तो ये थैलस लाइक होते हैं। और मॉसेस में देखेंगे तो इसमें रूट लीफ भी आपको देखने को मिलेगा। तो यह थैलस की तरह से होते हैं, यह जो है स्मॉल प्लांट्स की तरह से दिखते हैं। तो जब अभी हम लोग इस दोनों को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कई ये प्रोस्ट्रेट होते हैं, इरेक्ट होते हैं। अटैच टू सबस्ट्रेटम, यह सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार का रूट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको राइजोइड कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें राइजोइड पाया जाता है जो सबस्ट्रेशन पर चिपकने में इसको मदद करता है और सॉइल वगैरह को और वाटर वगैरह के एब्जॉर्बेशन में भी महत्वपूर्ण रोल करता है। जो इसका राइजोइड होता है यह यूनिसेलुलर होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें लाइक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, इसमें ट्रू स्टेम लीफ, ट्रू रूट स्टेम और लीफ का अभाव पाया जाता है, लेकिन उसकी जैसी संरचना यहाँ पर आपको डेवलप होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। में पोसेस रूट लाइक राइजोइड लीफ लाइक, मतलब इसमें जो है रूट लाइक स्ट्रक्चर जो दिखता है स्टूडेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? राइजोइड कहते हैं। जो रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर जो दिखता है उसको क्या कहते हैं? उसको राइजोइड कहते हैं। और जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जो इसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखता है उसको काउलॉइड कहते हैं। याद रखिएगा, उसको क्या कहते हैं? काउलॉइड कहते हैं। और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ब्रायोफाइट्स में उसको हम क्या कहते हैं? फाइलॉइड कहते हैं, फाइलॉइड कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एक के बारे में अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि लिवरवर्ट्स क्या होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन पर जाएंगे तो, और मॉसेस क्या होते हैं। दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे, पुनः इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे, तब ये जाकर के ब्रायोफाइट्स आप लोग का खत्म हो जाएगा। तो हम लोग प्लांट किंगडम में एल्गा को बहुत विधिवत पढ़े हैं, अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको याद रखिएगा, ये नॉन स्पर्मेटोफाइटा है, ठीक है। इसको क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है क्योंकि इसमें रूट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर तो दिखता है लेकिन पूरी तरह से वेल डेवलप नहीं होता है। इसको ए ट्रैक्योफाइटा में रखा गया है क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है। इसके दो क्लासेज हैं, एक लिवरवर्ट्स होता है, एक मॉसेस होता है। इनको एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रहते तो स्थल पर है लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये मुआस्ट और साइडी प्लेसेस पर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वेस्टर्न हिमालय में इनको देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको कोल्ड माइन ऑफ ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं सक्सेशन में।
जहाँ बेयर रॉक्स होता है, जहाँ सॉइल का फॉर्मेशन होता है, वहाँ ये पाए जाते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको राइजोइड यहाँ कहेंगे, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको काउलॉइड कहेंगे, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको फाइलवाइड कहेंगे। ये सारी चीजें याद रखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें लिवर वॉल्ट और मासेस के बारे में डिस्कशन होगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।